दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज बात करेंगे दोस्तों मैथमेटिक्स के टॉपिक का नाम है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जो मेन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वो है क्या, रेशियो, जिस किसी रेशियो का बात करेंगे उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट क्या ले रहे हैं कि अगर A:B है दैट मीन्स अगर 2:3 लिख दें, हम इसका वैल्यू क्या लिख दें, A:B का वैल्यू क्या लिखें 2:3। तो इसका कहने का मतलब है कि इसका रेशियो 2x क्या 3x, ये यूनिट क्या है दोस्तों, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर यही चीज़ को हम 2y रेशियो 3y लिख दें तो भी बात क्या है, सेम है। अभी भी क्या है, दोनों का रेशियो सेम है दोस्तों। हमारा पहला और फर्स्ट कंडीशन यही है कि जिस किसी रेशियो का बात करेंगे उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो पाता है दोस्तों कि रेशियो सेम हो पाता है तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं कि हम किसी भी रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और क्या है 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम किसी भी रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, ठीक है। और सेम नंबर से दोस्तों किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1/5 से क्या किए, डिवाइड कर दिए। लेकिन दोस्तों हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि 2x प्लस का 4 इक्वल टू 3x रेशियो प्लस का 4, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। किसी रेशियो में हम कोई चीज़ को जोड़ नहीं सकते हैं और कोई चीज़ को हम माइनस नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं आता। अगर ऐसा हम करते तो हम किसी रेशियो में क्या कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट हो दोस्तों, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर किसी रेशियो में मान लीजिए A:3 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा रेशियो क्या है B:C क्या है 3:4। हमको बोला निकालने के लिए क्या A, B, C तीनों का वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे B है, यहाँ पे B है और इस दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसको एक बार लिखेंगे और सीधा लिखेंगे 2, 3, 4, ये क्या होगा A:B A:C, ठीक है। लेकिन अगर यही वैल्यू अगर चेंज कर जाता दोस्तों, मान लीजिए कि A:B क्या है 2:3 है और B:C क्या है 4:5 है। उसके बाद आपको बोलता कि A:B:C का वैल्यू क्या बताइए, ठीक है। दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे बात करेंगे, तो अगर यहाँ पे क्या है ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है बराबर अब नहीं है, तो क्या करना होगा, हम इस दो वैल्यू को बराबर करेंगे आपस में दोस्तों। तो कैसे बराबर कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा दोस्तों इसका रेशियो, देखिए तो 4 दूनी के 8 और 4 3 के 12, ये रेशियो क्या आएगा दोस्तों 4 3 के 12 और ये क्या आएगा 3 5 के 15। अब ये रेशियो देखिए तो ये क्या है बराबर है, तो इसको एक बार लिखेंगे और इसको एज लिख देंगे। लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बात की थी, ये दोनों सेम था, यहाँ पे क्या था ये दोनों सेम नहीं था, तो इसको क्या कहते हैं सेम किए थे। अगर दोस्तों अगर सेम नहीं करना हो, अगर डायरेक्ट निकालना हो, अगर यही रेशियो का हमको डायरेक्ट निकालने की बात किया तो कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है। हम फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं, A:B क्या है 2:3, B:C क्या है दोस्तों 4:5। हमसे क्या बोला है A:B:C का रेशियो बताइए, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे क्या के ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा 4 दूनी के 8, 4 3 के 12 और 5 3 के 15, ये क्या देगा दोस्तों A:B:C का रेशियो। समझ पा रहे हैं ना, जब वैल्यू सेम है, जब वैल्यू सेम नहीं है तो क्या करे थे, इसका वैल्यू को हम सेम बना रहे थे यहाँ से यहाँ, और अब क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि अगर A:B क्या है 3:4 है और B:C 5:7 है। आपसे क्या बोला
ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे डायरेक्ट। तो क्या आ गया, 5 के 15, 5 चौके 20 और 7 चौके 28। ठीक है दोस्तों, ये 4 तरीका हुआ दोस्तों, 3 तरीका हुआ, 3। आप किसी भी तरीके से रेशियो को बराबर कर सकते हैं। अभी ये 2 ही का बात नहीं हुआ दोस्तों, 2 से ज़्यादा नंबर भी होगा रेशियो में, उसको भी हम कर पाएंगे। जैसे एक हम लिखे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है, 2:3:5। ठीक है दोस्तों, और क्या है C:D रेशियो है दोस्तों मेरा 7:9। अब आपसे पूछ दिया कि बताइए ए बी सी रेशियो डी कैसे निकाल पाएंगे। तो इसको निकालना आसान है दोस्तों, क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 7 1 21, 7 5 के 35 और ये क्या होगा, 9 5 के 45। क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी सी डी का रेशियो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी 3 है, 4 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मान लेते हैं ए बी सी डी, क्या ए 2 3 और 4। ठीक है, रेशियो क्या 4। अब दिया हुआ आपके पास D/E का रेशियो। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं कितना है ये, इसको मान लेते हैं कि 7:9 है। क्या मान लिया, 7:9। आपसे क्या निकलेगा, ए बी सी डी ई। कैसे निकालेंगे इसका, तो इसको क्या करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, और लास्ट में क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे करें, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28 और ये क्या 9 4 = 36। ये आगे का है दोस्तों, ए बी सी डी ई। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट बोलता है दोस्तों कि अगर ए बी सी क्या है 3:4:8 है और बी रेशियो सी रेशियो डी क्या है दोस्तों, 8 है, 16 है और 19 है। अब हमको इसको सॉल्व करना है दोस्तों। ध्यान क्या देना है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो ये वैल्यू क्या हो चाहिए, ये और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। देखिए तो किसी तरीके से ये तो भी सेम नहीं है दोस्तों, किसी तरीके से सेम बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, ये रेशियो 6 8 16, ये क्या जाएगा दोस्तों 8 16 19। हमसे बोला क्या है, ए बी सी डी, यही चाहिए दोस्तों, ए बी सी डी। तो क्या निकलेगा यहाँ से निकलेगा ए, यदि ये तो एक बार लिखेंगे जो कॉमन होता है, तो इसको लिखेंगे 8 16 19 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जब भी देखेंगे कि 2 है तो हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से वो 2 आपस में बराबर हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं दोस्तों, ए बी सी है कुछ 3 6 8, दूसरा है बी सी डी, ये है दोस्तों 9 12 7। देखिए अब एक के निकालना है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, लेकिन यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी बराबर है क्या, नहीं है। कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से दोनों को बराबर कर सके। तो कैसे कर पाएंगे दोस्तों, बराबर कैसे कर पाएंगे, देखिए तो बराबर करने का आसान तरीका क्या होगा, हमको यहाँ पे 9 लाना होगा, यहाँ पे क्या लाना होगा 12, या तो कोई और मल्टीपल कर लेते। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए तो आप आएगा इससे बराबर क्या होगा, 3 3 = 9 और 6 3 = 18 और 8 3 = 24। ये क्या होगा 9 2 = 18 और 24 और ये क्या हो जाएगा 14। देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, बराबर हो गया ना। तो क्या निकालेंगे, अब हमको अगर निकालना होगा ए बी सी डी का रेशियो, क्या निकलेगा दोस्तों 9 18 24 और ये क्या होगा 14। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का रेशियो
निकाल सकते हैं और निकालना क्या है, आसान है। कोशिश मेरा क्या है, जो वैल्यू सेम है उसको हम सेम बना के रखें। चौथा कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कभी अगर ऐसे दे दिया है दोस्तों, क्या दे देगा 2a = 3b, क्या दे देगा 2a = 3b। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को और b को नीचे ले आइए, तो यहाँ से क्या बचे 2, 3 और ये क्या हो 2। मतलब क्या है, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है दोस्त 2, ठीक है। अगर यही वैल्यू अगर ऐसे लिखा रहा है a/b 5/7, इसका मतलब क्या है, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे, पहला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, देखिए क्या पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, बोलेगा 2a = 3b = 5c, देन क्या कहेगा, फाइंड a/b/c का वैल्यू क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आप तो हड़बड़ा जाएंगे। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप इसको a/b के फॉर्म में बदलिए। तो अगर a/b लिखेंगे इस पर्टिकुलर के लिए तो क्या होगा, a/b 3/2, b को यहाँ पे ले गए और a को यहाँ पे, तो 3/2। अगर b/c लिखते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। हमको निकालना क्या, एक बार इसको लिख लीजिए, a/b क्या है, देखिए तो 3/2 है, और b/c क्या है दोस्तों 5/3 है। निकालने का तरीका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया इसको, तो 5 × 15, 5 × 10 और क्या होगा 6, क्या आ गया दोस्तों a/b/c आ गया, ठीक है ना। निकालना बहुत आसान है। दूसरा तरीका क्या होगा इसमें दोस्तों, दूसरे टाइप में क्या होगा, अगर a ऐसे दिया हुआ इस टाइप में फॉर्म दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि a/b/c निकालिए, तो इस तीनों का नंबर का एलसीएम ले लीजिए। कितना आ गया दोस्तों 5 × 15 = 30। आप उसको पूरे नंबर से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिए, अब इसको कैंसिल कीजिए, 2 15, 3 10 है और 5 6 30। दोस्तों अब इसको क्या लिख सकते हैं, a/b/c रेशियो क्या होगा 15 10 6। अभी भी वैल्यू क्या है दोस्तों सेम है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों, अगर इसका थर्ड फॉर्म होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तीसरा तरीका की बात करते हैं। तीसरा तरीका क्या बोलता है कि अगर हम ऐसे उसके लिखे दोस्तों, क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहेगा 2a = 3b = 5c, यही क्वेश्चन था। अगर हमको इसको एक लाइन में लिखना होगा तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ए का रेशियो लिखना है ना, तो ए को छोड़ के क्या करेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ए का लिखना है तो क्या करें, ए को छोड़ के बाकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा 5 × 15 रेशियो। बी का लिखना है दोस्तों, तो बी को छोड़ देंगे, बाकी किससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा 5 × 10। सी का लिखना है दोस्तों, तो सी को छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या 3 × सी। इस तरीके से फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम किसी भी नंबर का रेशियो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं। ये 3 तरीका हम आपको बता दिए दोस्तों कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोलता है कि दुकानदार के पास इतना पैसा है, तो ए को कुछ रुपया दिया, बी को कुछ रुपया दिया, सी को कुछ रुपया दिया, तो देने का रेशियो बताइए। इस टाइप का फॉर्म दिया रहेगा फ्रैक्शन में। तो करने का तरीका क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ए 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है, ठीक है दोस्तों। हमको सबसे पहले और पहला काम करना क्या है कि जो भी नंबर रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, क्या किया हुआ, जो भी नंबर रेशियो के फॉर्म में दिया है उसको हटाना है। क्या करना है, रेशियो के फॉर्म से हटाना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। तो लाने का तरीका क्या होगा दोस्तों, जो नीचे है, जो जितने सारे नंबर उसके एलसीएम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए तो इसका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12 करके देख सकते हैं, ठीक है। 3 2 6 के बाद तो इस पूरे नंबर को हम क्या करेंगे, 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 6, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 4, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना, ठीक है दोस्तों। तो हमको पहला काम करना क्या है कि जितना सारा फ्रैक्शन का बात है उसको हटाना पड़ेगा, जो भी नंबर फ्रैक्शन में उसको हटाना है दोस्तों। अब कोई भी नंबर होगा उसको फ्रैक्शन में आप हटा सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अगर कभी ऐसे 3 4
6। बोला कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस तीनों के एलसीएम क्या होगा दोस्तों, देखिए तो 3 4 6 2 से, ठीक है दोस्तों। फिर क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम कितना है 12, फिर एलसीएम क्या होगा 12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 4 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो इसका रेशियो क्या है, 4 3 2। तो हम जितना सारा फ्रैक्शन का बात होगा रेशियो में, जब भी फ्रैक्शन आ जाएगा तो कोशिश करेंगे उसको हटा दें और उसको क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें। ठीक है दोस्तों, छठा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ध्यान देना होगा कि कभी क्या बोलता है कि एक क्वेश्चन दे दिया रहेगा कि पहले कोई रेशियो था 2:3 में, उसको किसी नंबर, कोई सेम नंबर से जोड़ा गया। मान लीजिए वो नंबर क्या है दोस्तों, 20 प्लस किया गया 2 में और सेम नंबर भी प्लस किया गया 3 में। तो जो अगला रेशियो आ गया वो क्या हो गया, 4:5 आ गया। तो बताओ कि ए का वैल्यू कितना होगा, या तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू कितना होगा। ये आपसे पूछेगा दोस्तों। कोई भी चीज़ होगा कि मान लीजिए तेल है या तो दूध है, उसमें क्या है, पहले 2:3 के रेशियो में है, उसमें 20 लीटर पानी जोड़ा गया या तो 20 लीटर दूध जोड़ा गया तो फाइनल रेशियो क्या है 4:5। तो रेशियो बताइए कि कितना मिल्क जोड़ा गया और कितना वाटर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे। अभी क्या 2:3 में है कोई सॉल्यूशन, 20 इसमें जोड़ा गया, सेम यूनिट जोड़ा गया, तो क्या हो गया 4:5। तो ए और बी का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या सेम यूनिट जोड़ा गया है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों, इस दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 2। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है कि 2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 2 का वैल्यू क्या दिया है 20, एक क्या होगा 10। 2 का वैल्यू 20 है तो एक का वैल्यू क्या है 10। और 3 का वैल्यू अगर पूछ देगा तो क्या बोलेंगे 30। तो अगर 2 से वैल्यू पूछेगा तो बोलेंगे 20, अगर 3 का वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलेंगे 30। इनिशियल का पूछेगा तो 20, फाइनल का पूछेगा तो 30। जिस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा दोस्तों, अगर इसको हम बेसिक से करना चाहें तो क्या करेंगे दोस्तों, 2x है, कितना जोड़ा गया 20, रेशियो सेम होगा। 3x है, कितना जोड़ा गया 20, तो फाइनल रेशियो क्या है 4/5। यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू बताएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए 5 ने के 10, 20 बचे के 100, 4 के 12x और 20 के 80। तो देखिए दोस्तों अब इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा 2x, इधर आ गया तो कितना हो गया 100 में से 80 गया तो 20। ठीक है, तो 2x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, x का वैल्यू 10 आ गया। अब हमको 2 कब चाहिए, 2x चाहिए तो 20, 3x का चाहिए तो 30। ठीक है दोस्तों, सिंपल। और चलिए छठा कॉन्सेप्ट का पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कोई नंबर पहले में क्या 7:9 के फॉर्म में, या तो कोई मिश्रण 7:9 के फॉर्म में है, सेम यूनिट उसमें माइनस किया गया दोस्तों। इसमें मान लेते 10 माइनस किया गया, इसमें भी 10 माइनस किया गया। ठीक है, इसमें भी 10 माइनस किया गया, इसमें भी 10 माइनस किया गया। तो जो फाइनल रेशियो आया वो क्या आ गया 5:7 आ गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है 2 है, दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस सेम है अभी। तो इससे क्या पता चलेगा दोस्तों कि 2 का वैल्यू क्या है 10 है, 2 का वैल्यू क्या है 10 है, 1 का वैल्यू क्या होगा 5, 7 का वैल्यू पूछेगा तो क्या करेंगे 35, 9 का वैल्यू पूछा तो क्या करेंगे 45। निकालने का अपना अपना तरीका होगा दोस्तों, आराम से निकाल सकते हैं जब वैल्यू सेम होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब क्या होगा कि नंबर जो जोड़ा जाएगा और जो घटाया जाएगा वो वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन रेशियो क्या डिफरेंस आएगा दोस्तों वो सेम नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर पहले 2:7 में था, सेम यूनिट प्लस का 38 जोड़ा गया दोनों में, तो फाइनल जो रेशियो बना दोस्तों वो रेशियो बना 5:8 में। तो पूछा है कि 2 और 7 का वैल्यू बताइए। देखिए अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या बदल गया। तो डिफरेंस अगर बदल गया दोस्तों तो बिल्कुल नहीं अकबकाना है, करना क्या है सो देखिए। हमको पहले क्या करना है, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस को बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको बराबर करने के लिए देखिए ध्यान दीजिएगा,
2:7, 2:7 है और 5:8 से। ठीक है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों? 3 का है। इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोस्तों? 5 का है। तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। थोड़ा सा आगे करते हैं, यह आ जाएगा 14, सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या होगा? 21। ये हो जाएगा दोस्तों 25 और क्या है? 40। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए दोस्तों, इसमें डिफरेंस कितना है? ये तो मेरा कितना से बढ़ा था? 38 से बढ़ा था दोस्तों। ये भी कितना से बढ़ा था? प्लस का 38 से। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए दोस्तों, कितना है? कितना है? 19 का डिफरेंस है। ये कितना का डिफरेंस है? 19 का डिफरेंस है दोस्तों। दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस सेम आ गया। दैट मीन्स 19 का वैल्यू क्या है? 38 है। तो एक का वैल्यू क्या हुआ? 2। एक का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों? 2। आपसे पूछेगा कि बताइए कि 6 का वैल्यू क्या है, तो क्या बोलेंगे? 6 दूनी के 12। इसका क्या है? 42। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, उस क्या करना पड़ेगा? रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है उसको सेम करना पड़ेगा। अगर सेम हो जाता है तो क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है। उसके बाद जिसका वैल्यू पूछेगा, इसका जो वैल्यू पूछेगा तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका देखिए, फिर से वही बात करते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब क्या है? अभी जोड़ा गया था, अब घटाया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? रेशियो चेंज आ जाएगा। मान लीजिए 3:5 है। इसमें क्या कर रहे हैं? एक कोई नंबर माइनस किया जा रहा है, या तो कोई मिश्रण से, कोई भी सॉल्यूशन से कुछ निकाला जा रहा है सेम क्वांटिटी में। यहाँ पे 18, यहाँ पे 8। तो जो फाइनल आया वो फाइनल रेशियो क्या है? 7, 3:7। देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 0। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इसका डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा? हमको बराबर करना होगा। तो करने का तरीका क्या होगा दोस्तों? इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों? तो इसका डिफरेंस 2 का है। इसका कितना है? 4 का है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 2 का करेंगे यहाँ पे और 2 का करेंगे यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 के 12 और 4 5 के 20। ठीक है, 3 9 के 6 और 7 14। ठीक है, 20 का डिफरेंस कितना है? -18। देखिए दोस्तों क्या है? कितना गैप है? 6। और यहाँ पे भी गैप क्या है? 6 का है दोस्तों। यहाँ पे भी गैप 6 का हो गया, यहाँ पे भी गैप 6 का हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो 18 का वैल्यू है दोस्त, वो क्या है? 6 का वैल्यू क्या है? 18। तो 1 का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों? 3। अब आपसे क्या पूछेगा? 12 का वैल्यू बताइए तो क्या बताएंगे? 36। 20 का पूछेगा तो क्या बताएंगे? 60। ठीक है, इस तरीके से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से। अभी क्या था दोस्तों? दोनों के बीच में रेशियो का जो डिफरेंस था उसको हम सेम करते हैं। कभी ऐसा होगा दोस्तों कि सेम नहीं होगा डिफरेंस, और उसका रेशियो भी सेम नहीं होगा। जैसे देखिए, एक चौथा टाइप का क्वेश्चन से बनता है। ठीक है, चौथा या पांचवा टाइप का क्वेश्चन से कह सकते हैं। जैसे अगर कोई रेशियो 2:3 है, अभी क्या था? सेम क्वांटिटी जोड़ा गया था और क्या था? रेशियो में डिफरेंस आ रहा था। सेम क्वांटिटी जोड़ते हैं, सेम क्वांटिटी माइनस करते हैं, लेकिन रेशियो का डिफरेंस क्या आ रहा था? अलग आ रहा था। उसको हम क्या करते हैं? सेम बना रहे थे। अब क्या कर रहा है कि अब सेम क्वांटिटी नहीं जोड़ेंगे, कुछ अलग से वैल्यू जोड़ेंगे। मान लीजिए इसमें 20 जोड़ रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं? 10 जोड़ रहे हैं। तो जो नया रेशियो बन के आ रहा है वो रेशियो क्या है दोस्तों? 5:7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी क्या है? डिफरेंट क्वांटिटी को जोड़ा गया है और रेशियो के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। दोनों के बीच में गैप भी क्या है? अलग अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि सेम क्वांटिटी भी डिफरेंस है, मतलब अलग है, और रेशियो का डिफरेंस भी क्या है? अलग है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कितना जोड़ा गया था? यहाँ पे 20 जोड़ा गया था, यहाँ पे 10। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 7 दूनी के 14 और 5 तीन 15। 15 में से क्या करें? 14 को माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 20 7
चाल से 140 और 10 बच्चे के 50, 140 में 50 घटाएंगे कितना होगा 90। तो एक का वैल्यू क्या होगा 90। तो आपसे 2 का पूछेगा दोस्तों तो क्या बताएंगे 180 और 3 का बताएंगे तो क्या बताएंगे 270। बिल्कुल आसान है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा क्या होगा 3 का 70। चलिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से आ गया 3:4 डिफरेंट क्वांटिटी का नंबर जोड़ा गया है दोस्तों। मान लीजिए कि ये भी 10 है और ये क्या है 20 है। तो जो फाइनल रेशियो आया दोस्तों क्या है, फाइनल रेशियो आया 4:7। जो फाइनल रेशियो बना क्या है 4:7। क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी क्या है अलग है और यहाँ पे क्वांटिटी क्या है दोस्तों अलग है। मतलब यहाँ का डिफरेंस क्या है 1 है और यहाँ का डिफरेंस क्या है 3 है। तो क्या है डिफरेंस भी अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको लिखते हैं 3:4, इसको लिखते हैं 4:7। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू कितना है -10 और -20। ठीक है। एक बार इससे मल्टीप्लाई कितना हो 7 के 21 और ये क्या हो 4 के 16 में से 21 गए दोस्तों। इस फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। तो 4 के 16 में से 21 गए दोस्तों तो कितना हुआ -5। इधर है ये क्या हो जाएगा 10 के 70 हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको 20 चौके 80 हो गया। तो -70 में से क्या करेंगे -80 कर देंगे दोस्तों। ठीक है। तो 70 में से अगर 80 माइनस करते हैं तो 8 7 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 10 का वैल्यू। ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1 का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 6 और 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। इससे अगर वैल्यू पूछे तो 6 बताएंगे और 4 का वैल्यू पूछेगा इसको 8 बताएंगे दोस्तों। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों कि 6 टाइप का कॉन्सेप्ट हम बताएं दोस्तों। 6 टाइप का कॉन्सेप्ट पहला में क्या था इसको ध्यान दे दीजिए। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला में तो सिंपल टाइप से क्या है कि रेशियो का जो भी है यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है। और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट में फिर क्या बात किए थे कि किसी भी नंबर के रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से क्या कर सकते हैं मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बट सेम नंबर को जोड़ नहीं सकते दोस्तों और सेम नंबर को माइनस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब 2 नंबर दिया रहेगा A/B और B/C के। तो A और B C लिखने का तरीका क्या था ये जब सेम था तो इसको एक बार लिखते हैं 2 3 4 लिख दिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो कोशिश करेंगे E और E पोर्शन को सेम करने के लिए। तीसरा तरीका क्या था अगर नहीं सेम है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब जब अलग है मतलब 2 से ज़्यादा रेशियो है तो अब देखिए यहाँ पे 3 है तो जो पहला है उससे सबको मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट के नंबर से लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। दूसरा फॉर्मेट में आइए। अगर 3 है रेशियो अभी क्या था 2 था यहाँ पे 3 है। देखेंगे कि रेशियो सेम है कि नहीं ये वैल्यू क्या सेम है। अगर सेम हो जाएगा तो एक बार लिख देंगे जैसे 6 8 16 6 8 16। तो इसको एक बार लिखेंगे और बाकी इसको नहीं रहेगा तो कोशिश करेंगे क्या इस वैल्यू को सेम बनाए उसके बाद लिख देंगे। इस फॉर्मेट में दिया रहेगा तो हम फाइंड करेंगे ABC निकालने का तरीका क्या होगा इस तरीके से भी कर सकते हैं या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या होगा दोस्तों कि हम तीसरा तरीके को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जिसको लिखना है उसको 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसको लिखना है तो छोड़ दीजिए इसको बाकी इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको लिखना है तो छोड़ दीजिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रैक्शन में अगर रेशियो रखे दोस्तों तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। हटाने का तरीका क्या होगा जो फ्रैक्शन वैल्यू उसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे पूरे कट करके एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। छठा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई मिश्रण है जो पहले 2:3 के रेशियो में है उसमें सेम क्वांटिटी में कुछ ऐड किया गया तो रेशियो क्या गया फाइनल 4:5। तो पूछा गया कि क्या ऐड किया गया उसका रेशियो बताइए। तो कहने का तरीका क्या होगा देख लेंगे क्या है अभी क्वांटिटी सेम है और डिफरेंस भी क्या अभी दोनों के बीच में बराबर है। तो अगर डिफरेंस दोनों के बीच में बराबर होता है तो उसका वैल्यू ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अगर घटाया जाता हो तो ऐसे। अगर सेम क्वांटिटी से ऐड किया जाए और सेम क्वांटिटी को माइनस किया जाए बट रेशियो का अगर चेंज आ जाए रेशियो का डिफरेंस अगर चेंज है देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है तो कोशिश क्या करेंगे पहले इस डिफरेंस के वैल्यू को
सेम करना है। सेम करने का तरीका, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 5, इस दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस 3, तो जो वैल्यू इसके इस दोनों के डिफरेंस में आया इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इस दोनों के डिफरेंस से जो वैल्यू आया उसको क्या इससे मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद देखना है कि रेशियो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रेशियो देखिए सेम आ जा रहा है, ठीक है, सेम आ गया। तो इसके बाद डिफरेंस करके देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम है, तो कितना का वैल्यू ये है वो देख लिए, उसके बाद हम आगे कर पाएंगे। अगर पांचवा कॉन्सेप्ट क्या बोलता था दोस्तों कि अगर हम क्या किए, कोई डिफरेंट क्वांटिटी को हम ऐड कर दिए, क्या किए हम डिफरेंट क्वांटिटी को हम ऐड कर दिए, और रेशियो का डिफरेंस भी क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, मतलब सेम नहीं आया, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो पहले क्या किए थे, 2 से 7 को मल्टीप्लाई किए, और क्या किया 5 को 3 से मल्टीप्लाई किए। इसके मल्टीप्लाई में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 5 1 15 में से क्या आ गया 14 माइनस किए तो 1, ठीक है, ये 1 आ गया। और फिर जितना क्वांटिटी जोड़ा गया तो 20 7 4 से, और 10 25 50 माइनस किया कितना है 90, तो 1 का वैल्यू 90 है, तो 2 का वैल्यू क्या 180, 3 का वैल्यू क्या होगा 270। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और अगर समझाना चाहे दोस्तों तो यहाँ पे समझ सकते हैं, इस पोर्शन में समझा रहे हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे बात करें, ठीक है, जब क्या है वैल्यू सेम नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पहले क्या है 3:4 के रेशियो में, ठीक है, मान लीजिए एक में से 18 माइनस किया गया और दूसरे में से क्या किया गया 12 माइनस किया गया, तो रेशियो क्या आया 5:7 के रेशियो में आ गया, ठीक है, 5:7 के रेशियो में आ गया। तो करने का तरीका क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले क्या दोनों का डिफरेंस अलग है, मतलब दोनों डिफरेंट क्वांटिटी को माइनस किया गया, इसमें डिफरेंस भी क्या है, एक में 2 का है, एक में 3 का है। तो करने का तरीका क्या होगा, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 के 21, और ये क्या हो गया 5 चौके 20, 20 में से 21 गया दोस्तों माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1। अब इससे क्या करेंगे, इसको 18 7 44 होता है, सब देखिए कितना आएगा 8 7 18 7 कितना होगा दोस्तों 8 से 56 के 6 हाथ में 5 7 के 7 5 12 126, 18 7 126 और 12 25 के 60, तो 126 में से 60 गया दोस्तों तो कितना होगा 6, और 12 में से 6 एक का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों माइनस का 66, इसको इससे कैंसिल किया, एक का वैल्यू 66 है, तो 3 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का वैल्यू अगर निकालने बोलेगा तो 4 का वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों। आगे कोशिश करेंगे कि आगे एक नया कॉन्सेप्ट बताएं, और फिर हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है, जो JPSC JSSC में आता है और SSC बेसिस पे आता है, ठीक है, धन्यवाद।